आज हम बात करें करण पिशाचनी के साधना के अनुभव के बारे में। दोस्तों, जो एक साधक ने हमें एक भेजा है अनुभव, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बात आज से 12 साल पहले की है, जब महाराज जी आपने करण पिशाचनी साधना कर रखी थी। तब आप कॉलेज में जाते थे और लोगों को कुछ बिना पूछे ही सब कुछ बता दिया करते थे। यहाँ तक कि कॉलेज के अध्यापक भी आप पर अपनी जान निछावर करते थे। तब आपने इस करण पिशाचनी की साधना के बारे में मुझे बताया था। तो आपने बताई हुई विधि से मैंने करण पिशाचनी की सिद्धि करने का निश्चय किया। जैसे ही शुक्रवार आया, मैं करण पिशाचनी की साधना करने रात्रि को 9 बजे बैठ गया। आपके बताए विधि विधान से मैं यह साधना करने बैठ तो गया, और आपने 31 माला मंत्र जाप ही करने को कहा था और शुक्रवार से शुक्रवार तक साधना करने के बारे में कहा था। और मैं आपके बताए अनुसार यह साधना कर रहा था। जैसे कि पहले दिन मैं यह साधना की 15 माला ही की थी। शुक्रवार के दिन बैठा था और 15 माला की थी कि एक काली छाया आकर मेरे बगल में बैठ गई और मैं बुरी तरह से डर गया। उस काली छाया की शक्ल मैं देख नहीं पा रहा था और मेरी माला भी वहीं पर रुक गई। मैं घबरा कर के पसीना पसीना हो गया। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। मेरे को सांस लेना भी कठिन हो गया। मेरे पास वह लगभग 5 मिनट तक बैठी रही। इस 5 मिनट तो मेरे को 5 जन्मों जैसे बीतते लगे। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। मैं साधना में उठ भी नहीं सकता था, क्योंकि आपने यही कहा था कि साधना में आपको उठना बिल्कुल भी नहीं है। 5 मिनट के बाद वह मुझे दिखाई देना बंद कर दी। इसके बाद मेरी सांस में सांस आई और मैं 2 मिनट तक गहरी सांस अपने शरीर के अंदर भरता गया। फिर मुझे आपकी बताई हुई बात याद आई कि आप जो भी साधना कर रहे हैं, आपको उसे डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस शक्ति को आप बुला रहे हैं वह शक्ति तो आएगी ही। इसके बाद मैंने 31 माला का जाप पूरा किया और मेरी उठने की हिम्मत भी नहीं थी और मैं वहीं पर सो गया। सुबह उठा तो रात की बात याद करके मुझे घबराहट सी होने लगी और सुबह ही मैंने आपको फ़ोन किया। तब आपने बताया कि ऐसा ही होगा, शक्ति तो आएगी, बुलाएंगे तो। अगर नहीं आएगी तो साधना करने का फ़ायदा ही क्या। आपने मुझे मोटिवेशन दिया और मैं दूसरे दिन बिना असमंजस में रहा कि साधना करनी है कि नहीं। परंतु एक बात रह कर याद आ रही थी कि मुझे शक्तिशाली बनना है और मुझे भी आपकी तरह लोगों के बारे में जानना है। जब इतने लोगों ने साधना की है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब महाराज जी ने साधना की है तो मैं भी कर सकता हूँ। दूसरे दिन मैं रात्रि को बैठ गया साधना करने के लिए, और जैसे ही मैंने 5 माला की तो पिशाचनी आकर कल रात वाली जगह पर ही बैठ गई। मुझे एक बार तो डर लगा और फिर मैं अपनी साधना को आगे बढ़ाई। फिर क्या था, 5 मिनट बाद वह भी वहाँ से खड़ी होकर मेरे कमरे में ही घूमने लगी। परंतु आज मैं बड़ा खुश हो रहा था कि मेरी साधना सही रास्ते पर चल रही है, जो कि महाराज जी आपने बताई थी। मैंने 31 माला की, तब तक तो मैं माला करता रहा, वह वहीं पर घूमती रही। कभी मेरे आगे आती और कभी मेरे पीछे जाती, कभी आंख मिचौली खेलती। मैं बहुत ही खुश था और साधना में चाव से माला पर मंत्र का जाप कर रहा था। तीसरे दिन मैं बड़े ही चाव से साधना करने बैठा तो जैसे ही मंत्र का जाप शुरू हुआ, वह मुझे कुछ लाल वस्त्रों में दिखाई देने लग गई। परंतु उसकी शक्ल तो मैं सही से ही नहीं देख पा रहा था और वह खूब मेरे कमरे में घूमी। कभी नाचती, कभी इधर उधर जाती, कभी बाहर जाती कमरे से, कभी अंदर आ जाती। इस तरह से मेरा ध्यान भंग करने की कोशिश की, पर मैं आंखें बंद करके अपनी माला और मंत्र का जाप करता रहा और मैं वहीं पर सो गया मंत्र जाप करने के बाद। और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा और मैं बिल्कुल आराम से सोया। चौथे दिन जब मैं फिर रात्रि की साधना करने लगा तो वह आई ही नहीं
और मैंने 31 माला मंत्र जाप करने के बाद भी नहीं आई तो मैं परेशान हो गया कि मुझसे ऐसी साधना में क्या गलती हो गई कि वह नहीं आई। मैंने धीरज रखा अपने पर। मैंने आपको फ़ोन नहीं किया कि चलो आज नहीं आई तो हो सकता है कल आ जाएगी। 5वें दिन भी मैं विवश होकर के साधना में बैठा। जब 25 माला मंत्र जाप कर लिए तब वह आई और एक सुंदर स्त्री जो लाल कपड़े पहने हुई थी और बहुत ही सुंदर थी। व्यक्ति उसे देख ले तो मन में विचार आ ही जाए कि क्या रखा है इस माला में, आज की रात्रि इसी के साथ बिताई जाए। मैं अपनी गर्दन भी नहीं हिला रहा था और तब वह मेरे सामने से जाती तो मैं उसे देख लेता था, परंतु 27 माला जाप किया तब वह चली गई। इसके बाद मैंने 31 माला जाप कर वहीं सो गया। इसके बाद छठे दिन जब मैंने 27 माला जाप कर ली थी तब वह खिड़की से कूदी तो मैंने खिड़की की तरफ देखा कि क्या गिर गया है, तो देखा एक औरत नग्न अवस्था में खड़ी है और मेरी तरफ इशारा कर रही है कि आ जाओ और मेरे साथ यह रात गुजारो। यह बात मैं महसूस कर रहा था। अब तो मैं डर कर ही पागल हो गया। मन दो तरह के डिसीजन ले रहा था। एक तो इस जैसी सुंदर औरत देखी नहीं, इसे भोग लेता हूँ, और उसके बाल बहुत लंबे थे और पूरे शरीर पर एक छटाव सा था। उसके स्तन बहुत ही सुंदर और सुडौल थे, जिसे देखकर मैं बेहाल सा होता जा रहा था। परंतु एक और ख्याल किया कि यह भी ना मिले और सिद्धि भी ना मिले तो बुरा हो जाएगा। इतनी की हुई मेहनत सब पर पानी फिर जाएगा। यह जाती हुई कुछ अनर्थ भी कर सकती है। और अब मैं यह माला जाप भी नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी बुद्धि और मेरा मन ही साथ नहीं दे रहा था और वह मेरी तरफ इशारा करती रही। परंतु लगभग 5 मिनट बीत जाने पर मेरे मन पर मेरी बुद्धि ने विजय प्राप्त कर ली और मैं उसकी तरफ ना देख करके साधना को आगे बढ़ाया और 31 माला पूरी की और सो गया। इससे पहले 31 माला पूरी हो वह कमरे में मेरे सामने घूमती और मुझे काम वासना के लिए आतुर करती, लेकिन मैंने आंख बंद कर ली थी कि मुझे कुछ ना दिखे, इसे घूमने दे। और एक साधारण व्यक्ति का मन डोल ही जाता है। तो इसमें मैं भगवान से धन्यवाद यह देता हूँ कि मेरा मन अब मैंने अपने कंट्रोल में कर लिया। अच्छा, इसके बाद 7वें दिन जब मैं साधना में बैठा तो पूरी 31 माला की, परंतु वह बिल्कुल भी नहीं आई और मैंने भी सोचा कि ठीक है, ना ही आए तो वह उसे पीछा छूटा और मैं सो गया। अब साधना के लास्ट दिन शुक्रवार को, देखो शुक्रवार से शुरू होकर के शुक्रवार को ख़त्म होती है। शुक्रवार से शुक्रवार 8 दिन ये साधना की जाती है। तो उसके लास्ट दिन शुक्रवार को, जो कि साधना का 8वां दिन था, मैंने साधना आरंभ की। तो जब 30 माला हो गई तब एक सुंदर सी स्त्री सभी कपड़े पहन करके आई जो बहुत ही शालीन लग रही थी। आई और एक शक्ति सी मेरे कान के अंदर डाली और गई, जो कि मुझे स्पष्ट महसूस हो रहा था कि वह करण पिशाचनी है और मेरे कान के अंदर कुछ डाल करके गई है। और ये महसूस हो रहा था कि यह शक्ति है कि मैं कान के माध्यम से किसी के भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान प्राप्त कर सकूं। इसके बाद मेरे कान में बहुत ज़ोरों से दर्द हुआ और वह दर्द साधना की 31 माला हो गई थी 2 घंटे तक रहा और वह दर्द इतना असहनीय था कि मैंने यह सोचा कि यह साधना करके मैंने आज तक सबसे बड़ी गलती की है। वह दर्द थोड़ा कम हो जाने पर ही मुझे नींद आई। अब मैंने सुबह उठ करके मंत्र का जाप कर किसी के बारे में जानने की कोशिश की कि मुझे सिद्ध तो हो गई है, अब मैं किसी के बारे में जान लेता हूँ। तो मुझे फटे हुए स्पीकर की सी आवाज़ आती थी और मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था। मैं सोच रहा था कि पूरी मेहनत खराब हो गई। यह फटा सा स्पीकर जिसकी कुछ बात ही समझ में ना आए तो कैसे मेरी पार पड़ेगी। तब मैं आकर आपसे मिला तो आपने बताया था कि भाई मेरे को यह समस्या है, तो आपने इसके बारे में प्रैक्टिस करना बताया था।
जिससे कुछ 2 महीनों बाद मुझे अच्छी तरह समझ आ जाने लगा और मैं प्रसिद्ध हो गया। परंतु एक ऐसी अनहोनी घटना घटी, उसके बारे में मुझे पता नहीं था। जो मुझ पर तंत्र प्रयोग हुआ, मेरी जिंदगी में भूचाल सा आ गया। यह जो तंत्र प्रयोग की कहानी है, जो कैसे करण पिशाचनी के द्वारा मैं लोगों के बारे में सॉल्यूशन करता था, लोगों की बातों का सॉल्यूशन करता था। कुछ दुश्मनों ने मुझे ये देख नहीं पाए और कामाख्या शक्तिपीठ से किसी तांत्रिक के पास से मुझ पर मारण प्रयोग और इस करण पिशाचनी का बंधन का प्रयोग डाल दिया गया। अब उसके बाद मैं आगे इस कहानी को बताऊंगा, अगली बार बताऊंगा कि स्पष्ट रूप से कि हुआ क्या था। मैंने यह करण पिशाचनी का अनुभव आपके कहने पर मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि आप पर मेरा बहुत बड़ा एहसान है। तो भाई एक बात बताओ, एहसान है वह बात ठीक है आपकी, चलो आपने करण पिशाचनी का अनुभव बताया, परंतु आपने इसके आगे भी बताना था कि आगे क्या प्रोसेस हुआ, क्या हुआ आपके साथ। कोई बात नहीं, मैं उनसे पूछ करके आगे वीडियो में डाल दूंगा कि उनके साथ क्या घटना हुई थी, कैसे उनके दुश्मन उसके पीछे लग गए थे। तो उनसे कहूँगा कि आप लिख करके दें मुझे, और ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा भी हो सकता है इस तंत्र जगत के अंदर। तो दोस्तों, करण पिशाचनी साधना में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। करण पिशाचनी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कि आपको मारकर खा जाएगी। दोस्तों, अगर भोग विलास में अगर यह व्यक्ति वह नग्न अवस्था में आई थी, जब उसके पास चला जाता तो ना ही तो वो मिलती और ना ही उसकी सिद्धि मिलती, और वह भी ये बात समझ जाती कि इसका जो आध्यात्मिक लेवल है डल है, यह ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, और हो सकता है कि वो पागल भी हो जाता। क्योंकि सिद्धियों में ऐसा होता है कि कुछ शक्तियाँ अपने आप को बंधन में ना डाल करके आज़ाद रहना चाहती हैं, और इसलिए वह साधना को खंडित करने की पूरी कोशिश करती हैं। लेकिन आपने ये सही किया कि आपने ये काम नहीं किया। और हर व्यक्ति का देखो अपना अपना अलग अलग अनुभव है, एक ही साधना है और 2 अलग अलग व्यक्ति कर रहे हैं, तो दोनों के अनुभव अलग अलग होंगे, क्योंकि उसके मंत्र जब से करण पिशाचनी लाख करण पिशाचनी है इस जगत में, तो कौन सी करण पिशाचनी आपके पास आएगी, यह तो वो करण पिशाचनी डिसाइड करेगी। जो आपकी ओर आकर्षित होगी, जो आपके मंत्रों में बंधेगी, वह आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो करण पिशाचनी डिसाइड करेगी। उसका स्वभाव, उसका हाल, उसका रंग रूप, उसका सिस्टम क्या है, तो वो तो करण पिशाचनी जानती है। और वो करण पिशाचनी आपके अधीन आ रही है, तो कोई नहीं सोच रही है, कोई तो आराम से साधना सिद्ध हो जाती है कि कोई दिक्कत नहीं आई, और साधना आराम से सिद्ध होगी। लास्ट में आई कि हाँ बता, तेरे कान में इतनी शक्ति देते हूँ कि यह काम हो जाएगा तेरा, मतलब मैं मेरा सूक्ष्म शरीर अपने आपके कान में बैठाती हूँ, ये बात ठीक है। और जो कान में वो शक्ति दी थी वो उसका सूक्ष्म रूप था करण पिशाचनी का। भाई ले, अब तुझे पता लग जाएगा हर बात के बारे में। तो ऐसा होता है। अगर आपको करण पिशाचनी की साधना करनी है और आपको कुछ करण पिशाचनी के बारे में पता करना है, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल रखा है हमने, और तो आप उसको देख लेना। वह करण पिशाचनी की ओरिजिनल साधना है, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी ऐसी साधना। आपको पहले दिन ही करण पिशाचनी के दर्शन करवाने का सामर्थ्य रखती है साधना, और हम इस करण पिशाचनी की साधना सामग्री प्रोवाइड करवाते हैं, बिल्कुल सटीक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके उनको प्राण प्रतिष्ठित करके आपके द्वार पर पहुंचाते हैं, ताकि आप साधना करो और हम पर उंगली ना उठा सको कि महाराज आपकी साधना में गड़बड़, सामग्री में गड़बड़ थी, बाकी हमने तो मेहनत की। आपकी मेहनत में कमी हो सकती है, लेकिन हमारी साधना की सामग्री में कुछ कमी नहीं हो सकती। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय गुरुदेव। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई। धन्यवाद।